कुछ कहानियां अधूरी ही रह जाती हैं, कुछ किरदार खामोश रह जाते हैं, कुछ एहसास, कुछ जज्बात बस दिल के किसी कोने में दबे रह जाते हैं। ये कहानी भी ऐसी ही है, एक अनकही दास्तान है हितेश और उस लड़की की, जो शायद कभी एक दूसरे को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी खास पर्सन से मिलते हैं जो हमारे दिल में एक अलग ही जगह बना लेता है। ऐसा ही कुछ हाइटेश के साथ भी हुआ। एक मुलाकात, एक नजर और हाइटेश उस लड़की के प्यार में डूबता चला गया। लेकिन ये मोहब्बत इतनी आसान नहीं थी। ये एक तरफा प्यार था, एक ऐसा एहसास जो हाइटेश के दिल में घर तो कर गया था, मगर उसे जाहिर करने की हिम्मत उसमें न थी। हाइटेश, जो पहले शांत और चुपचाप रहने वाला लड़का था, अब बदलने लगा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक नया जोश, एक नया उमंग। पहले वह हमेशा अपने आप में खोया रहता था, जैसे कि उसे किसी चीज की तलाश हो, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक नई रौनक थी, जैसे कि उसने अपनी मंजिल पा ली हो। वो हर वक्त खुश रहने लगा था, उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान रहती थी। उसके दोस्तों ने भी ये बदलाव देखा। पहले जहां वह अकेला बैठा रहता था, अब वह अपने दोस्तों के साथ हंसता बोलता था। उसकी हंसी में एक नई मिठास थी, जैसे कि उसने जीवन का असली मतलब समझ लिया हो। वे सब जानते थे कि हाइटेश के दिल में क्या चल रहा है। वे उसे चिढ़ाते, उसे उस लड़की का नाम लेकर छेड़ते, मगर हाइटेश बस मुस्कुरा देता। पहले जहां वह इन बातों से बचने की कोशिश करता था, अब वह खुलकर हंसता था। उसके दोस्तों को भी यह देखकर खुशी होती थी कि हाइटेश अब पहले से ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी हो गया है। वो उस लड़की के बारे में बातें करता, उसकी तारीफ करता, उसके साथ बिताए पलों को याद करता। उसके दोस्त उसे हौसला देते कि वो अपने दिल की बात उस लड़की को बता दे, मगर हाइटेश हर बार डर जाता। उसे लगता था कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी और लड़की ने उसे मना कर दिया, तो उसकी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। वह इस डर से हमेशा पीछे हट जाता था। उसे डर था कि कहीं उसकी ये बात सुनकर वो लड़की उससे दूर न चली जाए। उसे डर था कि कहीं उसकी दोस्ती भी न टूट जाए। लेकिन उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि अगर वह अपने दिल की बात नहीं कहेगा, तो वह हमेशा इस पछतावे में रहेगा कि उसने कोशिश भी नहीं की। उन्होंने उसे हिम्मत दी कि वह अपने दिल की बात कहे और जो भी हो उसका सामना करे। हाइटेश ने भी सोचा कि शायद उसके दोस्तों की बात सही है। उसने ठान लिया कि वह अपने दिल की बात कहेगा, चाहे जो भी हो। उसने अपने डर को पीछे छोड़ने का फैसला किया और अपने दिल की बात कहने की तैयारी करने लगा। उसके दोस्तों ने भी उसे पूरा समर्थन दिया और उसे हिम्मत दी कि वह अपने दिल की बात कहे। हाइटेश ने अपने दिल की बात कहने का दिन तय कर लिया और उस दिन का इंतजार करने लगा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी थी। उसने सोचा कि चाहे जो भी हो, वह अपने दिल की बात कहेगा और अपने दिल का बोझ हल्का करेगा। जब भी वो लड़की आसपास होती, हाइटेश का दिल जोर से धड़कने लगता। उसकी सांसें तेज हो जाती और वो खुद को बेचैन महसूस करने लगता। वो बस उसे देखता रहता, उसकी आवाज सुनता रहता, उसके आसपास ही रहना चाहता। उसकी मौजूदगी में हितेश खुद को भूल जाता। उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं रहती थी, बस वो लड़की ही उसके लिए सब कुछ बन जाती थी। मगर ये प्यार, ये दीवानगी सब हाइटेश के दिल में ही कैद थी। वो अपने दिल की बात कहने से डरता था, उसे ठुकराए जाने का डर सताता रहता था। वो सोचता था कि शायद किसी दिन उसे हिम्मत आ जाएगी, वो अपने दिल की बात उस लड़की को बता देगा। मगर ये दिन कभी आया ही नहीं। हितेश और उस लड़की के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर दोनों ही अपने दिल की बात कहने से डरते थे। उनकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं, मगर उनके होंठ सिले हुए थे। उनके बीच की खामोशी चीख चीख कर उनके प्यार का इजहार कर रही थी, मगर दोनों ही बहरे बने हुए थे। हितेश हर रोज सोचता कि आज वो अपने दिल की बात कहेगा, मगर हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। उसे डर था कि कहीं उसकी ये बात सुनकर वो लड़की उससे नाराज ना हो जाए। वो बस चुपचाप उस लड़की को देखता रहता, उसकी मुस्कान में खोया रहता
और अपने दिल को समझाता रहता कि शायद किसी दिन उसकी ये तमन्ना भी पूरी होगी। हितेश और उस लड़की के बीच सिर्फ उनके दिल की दूरी ही नहीं थी, बल्कि समाज की बंदिशें भी थीं। दोनों अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते थे और उन्हें पता था कि उनके प्यार को समाज की मंजूरी नहीं मिलेगी। ये डर, ये बंदिशें हितेश के दिल पर एक बोझ की तरह थी। वो अपने प्यार को दुनिया के सामने लाने से डरता था, उसे समाज के तानों से डर लगता था। वो जानता था कि अगर उसने अपने दिल की बात कही तो उस लड़की को भी बहुत कुछ सहना पड़ेगा। उसे समाज का सामना करना पड़ेगा, अपने परिवार का सामना करना पड़ेगा। हितेश ये सब नहीं चाहता था। वो उस लड़की को किसी भी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो चुप रहा, अपने प्यार को अपने दिल में ही दबाए रहा। हितेश के दिल में एक तूफान सा उठा था। एक तरफ उसका प्यार था जो उसे हर पल उस लड़की के करीब जाने को कह रहा था, और दूसरी तरफ थी समाज की बंदिशें जो उसे रोक रही थी। वो हर रात खुद से लड़ता, खुद को समझाने की कोशिश करता कि उसे अपने प्यार को भूल जाना चाहिए, मगर उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था। उस लड़की की यादें, उसकी बातें, उसकी मुस्कान, सब कुछ हितेश को हर पल सताता रहता था। वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस यही दुआ करता कि काश वो उस लड़की को अपने दिल की बात बता पाता, काश उसे भी उससे प्यार होता, मगर ये सब बस एक ख्वाब ही रह गया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। हितेश और वो लड़की अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, मगर हितेश के दिल में उस लड़की के लिए प्यार कम नहीं हुआ। वो आज भी उसे याद करता, उसके बारे में सोचता। उस लड़की की यादें, उसके साथ बिताए पल, सब कुछ हितेश के दिल में एक खूबसूरत ख्वाब की तरह सजा हुआ था। एक अधूरा ख्वाब जिसे पूरा होने का मौका ही नहीं मिला। एक ऐसा एहसास जो कभी जाहिर नहीं हो पाया। एक ऐसी मोहब्बत जो हमेशा के लिए हितेश के दिल में दफन हो गई। हितेश ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर वो उस लड़की को कभी भूल नहीं पाया। एक दिन हितेश को पता चला कि वो लड़की विदेश जा रही है। वो हमेशा के लिए उससे दूर जा रही है। ये खबर सुनकर हितेश का दिल टूट गया। वो आखिरी बार उस लड़की से मिलना चाहता था, उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था, मगर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। वो बस दूर से उस लड़की को विदाई देता रहा और उसके जाने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए वापस घर लौट आया। उस दिन हितेश को एहसास हुआ कि कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होने के लिए नहीं होती। कुछ लोग हमारी जिंदगी में बस एक खूबसूरत याद बनकर रह जाते हैं।